हेलो हेलो गाइस, गाइस। मैं हूं मैं तस्वीर हूं नोमान। और हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान वर्सेस भारत वर्सेस चाइना का मिसाइल कंपैरिजन देखेंगे कि क्या फैक्ट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन को, लेट्स गो। दोस्तों अब हम बात करेंगे पाकिस्तान, भारत और चीन के मिसाइलों के बारे में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस मुल्क के मिसाइल ज़्यादा ख़तरनाक हैं। तो दोस्तों जानने ओके, के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहिए। दोस्तों सबसे पहले पाकिस्तान के मिसाइलों के बारे में बात करते हैं। गजनवी शाहीन 1A। शाहीन। दोस्तों शाहीन 1A शाहीन 1 मिसाइल का एडवांस वर्जन है। दोस्तों ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल का तजर्बा अप्रैल सन 2012 में किया गया था। इस मिसाइल की रेंज 900 किलोमीटर है। इस मिसाइल का वेट 10,000 किलोग्राम है और इस मिसाइल की 10,000 वारहेड कैपेसिटी 1,000 किलोग्राम है। दोस्तों ये मिसाइल जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। शाहीन 2। दोस्तों शाहीन 2 पाकिस्तान का लैंड बेस्ड सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल को सन 2014 में पाकिस्तान की अफवाज के हवाले किया गया था। दोस्तों इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। इस मिसाइल का वेट 25,000 केजी है। दोस्तों शाहीन 2 मिसाइल अपने साथ कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोसिव के साथ साथ स्ट्रेटेजिक जौहरी हथियार भी ले जाने की सलाहियत रखता है। गौरी 2। दोस्तों गौरी 2 एक सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है। दोस्तों इस मिसाइल की रेंज 1800 किलोमीटर है। इस मिसाइल का वेट 17,800 केजी है और इस मिसाइल की वारहेड कैपेसिटी 1200 केजी है। दोस्तों ये मिसाइल भी नहायत ख़तरनाक है और अपने साथ जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। शाहीन 3। दोस्तों शाहीन 3 भी सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। 9 मार्च सन 2015 को इस मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया। इस मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर है। इस मिसाइल का वेट 5,250 किलोग्राम है। दोस्तों ये मिसाइल भी नहायत खतरनाक है और अपने साथ जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। दोस्तों भारत का हर इलाका इस मिसाइल की रेंज में आता है, जिसकी वजह से भारत इस मिसाइल से काफ़ी खौफजदा है। दोस्तों अब पाकिस्तान के अबाबील मिसाइल की बात करते हैं। दोस्तों अबाबील सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल का कामयाब तजर्बा जनवरी सन 2018 को किया गया था। दोस्तों इस मिसाइल की रेंज 2200 किलोमीटर है। दोस्तों पाकिस्तान का ये मिसाइल नहायत ही खतरनाक तस्वर किया जाता है। दोस्तों पाकिस्तान का ये मिसाइल MIRV कैपेसिटी का हामिल मिसाइल है। दोस्तों इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने में चंद ममालिक ही कामयाब हो सके हैं। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी भारत अभी हासिल नहीं कर सका। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि MIRV टेक्नोलॉजी क्या है। दोस्तों नॉर्मल मिसाइल अपने साथ एक वारहेड ले जा सकता है, जबकि MIRV मिसाइल अपने साथ 3 से 4 या इससे भी ज़्यादा वारहेड अपने साथ ले जाने की सलाहियत रखता है और इन वारहेड में जौहरी हथियार रखकर अलग अलग इलाकों को निशाना बनाया जा सकता है। दोस्तों पाकिस्तान किसी भी खतरे की सूरत में दिल्ली से मुंबई तक और कलकत्ता से चेन्नई तक फैले हुए भारत के तकरीबन तमाम फौजी अड्डों को इस मिसाइल से निशाना बना सकता है। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के बाइस अबाबील मिसाइल दुश्मन के रडार पर भी नजर नहीं आ सकता। इस मिसाइल के तजर्बे के बाद माहिरीन का कहना है कि भारत मिसाइल की टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से बहुत पीछे है। दोस्तों अब बाबर मिसाइल की बात करते हैं। दोस्तों इस मिसाइल के 3 वर्जन हैं। बाबर 1 और बाबर 2 सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल हैं, जबकि बाबर 3 समंदर से ज़मीन पर मार करने वाला नहायत ही खतरनाक मिसाइल है। इस मिसाइल को आबदोज के जरिए फायर किया जा सकता है। बाबर 1 की रेंज 700 किलोमीटर है, जबकि बाबर 2 और 3 की रेंज 750 किलोमीटर तक है। दोस्तों ये तीनों मिसाइल अपने साथ जौहरी हथियार ले जा सकते हैं। दोस्तों अब आपको भारत के मिसाइलों के बारे में बताना चाहेंगे। अग्नि 1। दोस्तों अग्नि 1 एक सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। सन 2004 से ये मिसाइल भारतीय फौज का हिस्सा है। इस मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर है। इस मिसाइल का वेट 12,000 केजी है। इस मिसाइल की वारहेड कैपेसिटी 1,000 केजी है। अग्नि 2। दोस्तों अग्नि 2 भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। इस मिसाइल का वेट 16,000 केजी है और ये अपने साथ 1,000 केजी का वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। अग्नि 3। दोस्तों अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 3,000 किलोमीटर है
और ये अपने साथ 2000 केजी का वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। भारत ने इस मिसाइल का तजर्बा सन 2000 में किया था। अग्नि 4 दोस्तों, अग्नि 4 भी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर है। इस मिसाइल का वेट 17000 केजी है और ये अपने साथ 1000 केजी का वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। भारत ने इस मिसाइल का तजर्बा सन 2011 में किया था। पृथ्वी मिसाइल दोस्तों, पृथ्वी एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल के 3 वेरिएंट हैं, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। दोस्तों, पृथ्वी 1 सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल अपने साथ 1000 केजी तक का वारहेड ले जा सकता है। पृथ्वी 2 एक A2 सरफेस मिसाइल है जिसे फाइटर तैयारों से फायर किया जाता है। इस मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर है और ये अपने साथ 500 केजी तक का वारहेड ले जा सकता है। पृथ्वी 3 मिसाइल समंदर से जमीन पर फायर किया जाता है। इस मिसाइल की रेंज 350 से 600 किलोमीटर तक है। अग्नि 5 दोस्तों, भारत का ये दावा है कि ये मिसाइल चीन के हर इलाके को हदफ बनाने की सलाहियत रखता है। भारत का दावा है कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल का तजर्बा सन 2012 में किया गया। भारत का दावा है कि इसकी रेंज 5500 किलोमीटर है और ये मिसाइल अपने साथ 1500 केजी तक वारहेड ले जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल दोस्तों, ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो कि रूस ने भारत को तैयार करके दिया है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर है और ये अपने साथ 300 किलोग्राम तक का वारहेड ले जा सकता है। दोस्तों, अब आपको चीन के मिसाइलों के बारे में बताना चाहेंगे। डोंगफेंग 5 दोस्तों, चीन का ये मिसाइल एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 12000 से 15000 किलोमीटर है। दोस्तों, ये एक MIRV टेक्नोलॉजी का हामिल मिसाइल है। ये मिसाइल अपने साथ 10 जोहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, इस मिसाइल से चीन इंडिया, एशिया, यूरोप और अमेरिका को भी टारगेट कर सकता है। डोंगफेंग 31 दोस्तों, DF-31 भी एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 8000 से 11000 किलोमीटर तक है। दोस्तों, ये भी एक MIRV टेक्नोलॉजी का हामिल मिसाइल है। ये मिसाइल अपने साथ 3 से 4 जोहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। DF-41 दोस्तों, DF-41 चीन का सबसे जदीद इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 14000 से 15000 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल का वजन 80000 केजी है। दोस्तों, ये भी एक MIRV टेक्नोलॉजी का हामिल मिसाइल है। ये मिसाइल अपने साथ 10 से 12 जोहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, अब आपको चीन के क्रूज मिसाइल्स के बारे में बताते हैं। CJ-10 दोस्तों, इस क्रूज मिसाइल को ज़मीन से और फाइटर जेट से फायर किया जा सकता है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है और ये अपने साथ 500 किलोग्राम तक के जोहरी हथियार ले जा सकता है। होमनुआई क्रूज मिसाइल दोस्तों, इस मिसाइल के 3 वर्जन हैं, HN-1, HN-2 और HN-3। दोस्तों, HN-1 को ज़मीन और फ़ज़ा से लॉन्च किया जा सकता है। ज़मीन से दागे जाने वाले HN-1 की रेंज 600 किलोमीटर है, जबकि फ़ज़ा से दागे जाने वाले HN-1 की रेंज 650 किलोमीटर है। दोस्तों, HN-2 को ज़मीन और आबदोज से लॉन्च किया जा सकता है। ज़मीन से लॉन्च किए जाने वाले HN-2 की रेंज 1800 किलोमीटर है, जबकि आबदोज से लॉन्च किए जाने वाले HN-2 की रेंज 1400 किलोमीटर है। ये अपने साथ जोहरी हथियार ले जा सकता है। दोस्तों, HN-3 चीन का नहायत खतरनाक क्रूज मिसाइल है। इसको भी ज़मीन और आबदोज से फायर किया जा सकता है। ज़मीन से लॉन्च किए जाने वाले HN-3 की रेंज 3000 किलोमीटर है, जबकि आबदोज से लॉन्च किए जाने वाले HN-3 की रेंज 2200 किलोमीटर है। दोस्तों, अगर पाकिस्तान, भारत और चीन के मिसाइलों को देखें तो चीन के मिसाइल सबसे खतरनाक हैं और इसके बाद पाकिस्तान के और फिर भारत के। लेकिन देखा जाए तो तीनों ममालिक के मिसाइल खतरनाक हैं क्योंकि इनके इस्तेमाल से तबाही ही फैलेगी जो कि नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऑलराइट गाइस, तो ये पाकिस्तान, इंडिया और चाइना का कंपैरिजन था मिसाइल का, और मिसाइल की टेक्नोलॉजी के बारे में भी हमें जानने को मिला इसके अंदर कि कैसी कैसी टेक्नोलॉजी होती है। एक तो वही है शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज एंड ये सारी मिसाइल बहुत लॉन्ग रेंज की होती है। दूसरी एक MIRV करके इन्होंने टेक्नोलॉजी बताई, जो ब्रेक होती है
एक मिसाइल में से कई हिस्से बनते हैं और वो हाँ अलग अलग जगह को टारगेट कर सकती है। वो टेक्नोलॉजी का एक फर्क मुझे बड़ा दिखाई दिया इसके अंदर, बाकी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान के पास फिर भी एक है, हाँ और चाइना की तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो तो भाई खुद ही बना रहा है और बहुत बहुत तगड़े तगड़े हाँ यार, 80,000 वो किलो के भी हैं उस पर। 80,000 80,000 किलो का मिसाइल भाई, इतने देखने मोटे में भी मोटे। अलग ही लग रहा है भाई। हाँ, बहुत बहुत तगड़े। तो आप समझ सकते हो इस चीज से कि भाई कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो सिर्फ कंपैरिजन चाइना और उसका पाकिस्तान का और इंडिया का बनता है। वैसे अगर देखो तो ब्रह्मोस वगैरह जो है सुपरसोनिक मिसाइल है, और सुपरसोनिक आज के टाइम में नई टेक्नोलॉजी की मानी जाती है, क्योंकि वो आवाज से भी तेज, कई गुना 4-5 गुना तेज भागती है। तो मिसाइल में बहुत बड़ा फर्क नहीं है, बस एक टेक्नोलॉजी का मुझे ज्यादा बड़ा फर्क नजर आया इसके अंदर, जो कि पाकिस्तान के पास बेहतर है। पाकिस्तान के MIRV पास वाला कुछ नॉलेज मिली इसको देखकर। कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो। एंड करते हैं वीडियो को, बाय बाय।